नमस्ते दोस्तों। आज हम दुख भरी जूत भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में दो लड़का एक लड़की थी। बूढ़ी माई अपना बेटी को तो शादी कर दी थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। उसलिए उनकी ससुराल वालों आकर आकर उनकी महके में फेंक कर चला गया। वो बूढ़ी माई दोनों बेटा को शादी करवा चुकी थी। बड़ी बहू का दो बेटा हुआ, छोटी बहू का दो बेटी हुई। उसी बेटी का कारण सास ननद जेठानी अपना छोटी देवरानी को देख नहीं सकती थी। ना ननद देख सकती थी, ना सासू माँ। अपना छोटी बहू से सारा दिन गोरू जैसा काम करवा रहे थे। वो बेचारी तो सारा दिन गोरू जैसे काम करती, खाने पीने को कोई ठीक नहीं था। सास ननद जेठानी टेबुल पर पैर चढ़ाकर अच्छे से भोजन करते थे। छोटी बहू को एक थाला में खाना दे देते और कहते कि जाओ तुम उधर बैठकर खाना खाओ। वो छोटी देवरानी बेचारी अपना घर में ले जाकर खाना खाती। वो सभी मिलकर उन्हें बहुत दुख तकलीफ दे रहे थे। ऐसे करते करते तो ज्योत भगवान का व्रत आ गया। अब सास कहती है, ननद कहती है, जेठानी कहती है कि देखो देवरानी, तुम ज्योत भगवान का व्रत मत करना। तुम्हारा तो बेटी है, या बेटी के लिए तो कोई ज्योत भगवान के व्रत करता नहीं है। मेरा तो दो बेटा है, मैं तो ज्योत भगवान का व्रत करूंगी। छोटी बहू अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, हम तो 12 साल का उम्र से ज्योत भगवान का खरजूतिया करते आ रही हूँ, और हम ज्योत भगवान का व्रत क्यों नहीं करूंगी। बेटी है उसलिए। सासू माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें ज्योत भगवान का व्रत नहीं करना है। जेठानी कहती है कि तुम्हें ज्योत भगवान का व्रत नहीं करना है। ननद कहती है कि तुम्हें ज्योत भगवान का व्रत नहीं करना है, तुम्हारा तो बेटी है। ऐसे करते करते तो ज्योत भगवान का व्रत बहुत नजदीक आ गया। सासू माँ जेठानी मिलकर उन्हें बहुत सारा धान देती है कि धान कूटो, फिर से गेहूं देती है कि चक्री में गेहूं पीसो। देखो काली ज्योत भगवान के बहुत कुछ बनाना है, आज ज्योत भगवान के देना है। उस बेचारी ने सारा दिन धान कूटा, गेहूं पीसा, सब तैयारी किया। शाम को पहर मिलजुल के बहुत सारा पकवान बनाया। जब सारे पकवान बन जाता है तो जेठानी रसोई घर में ताला मार देती है। इसलिए ताला मारती है कि कहीं पकवान चोरा कर ना रख दे, आज सुबह होकर ज्योत भगवान का ना दे दे। छोटी बहू कहती है कि दीदी, आप तो ताला मार कर रसोई घर को रख दिया, मैं तो सारा दिन खटा, सारा दिन सब तैयारी किया, आया आप ताला मार कर रसोई घर में रख दिया। शाम के पहर सब जेठानी ननद सासू माँ सब कोई बैठकर इकट्ठा भोजन करती है। जेठानी अपना देवरानी से कहती है कि देखो देवरानी, आज तुम हम लोग के साथ बैठकर भोजन करो। देवरानी कहती है कि दीदी, आज तक तो कभी आप नहीं बोले कि हमारा साथ भोजन करो, आज क्या बात है कि कहती है कि मेरा साथ आज भोजन करो। उस सबिन को तो मन में पाप था कि कहीं वो अकेला घर में खाएगी तो ज्योत भगवान के लिए वो निकाल कर रख देगी या सुबह दे देगी। उसलिए वो लोग अपना सामने बैठा कर या भोजन करवा रही थी। अब तो बेचारी करे तो क्या करे, वो जैसे तैसे करके एक रोटी थाला के नीचे दबा कर रख देती है और ज्योत भगवान से कहती है कि हे ज्योत भगवान, आपको तो 12 साल के उम्र से मैं खरजूतिया करते आ रही हूँ, आज अपना भक्त के रक्षा कीजिए।
ये लोग हमें आपको व्रत नहीं करने देगी। अगर देख लेगी कि मैं एक रोटी लुका कर रखी हूँ, ना जाने कि मेरा क्या गति वो लोग करेगी। आप इस रोटी को रक्षा कीजिए हे ज्यूत भगवान। आप इस रोटी को रक्षा कीजिए कि सुबह मैं आपको दे सकूं। लोग कहते हैं ना कि अगर सच्चा मन से व्रत करो और भगवान का पुकारो, भगवान जरूर अपना भक्त के पुकार सुनकर और दौड़े चले आते हैं या उनकी रक्षा करते हैं। आप लोग देखिए जीउत भगवान अपना भक्त के कैसे रक्षा करते हैं। अपना भक्त के पुकार जीउत भगवान सुन लेते हैं। एक बंदर के रूप धारण करते हुए शाम को पहरे आते हैं। विभिन्न लोग टेबल पर भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय जीउत भगवान हनुमान का रूप धारण करते हुए आए। सास और ननद को दोनों हाथे चूल पकड़ कर रखे थे। अब तो जेठानी अपना घर में भाग जाती है। इधर सास ननद का चूल का मुट्ठी जीउत भगवान पकड़ के रखे थे। छोटी बहू कहती है कि यही मौका है, मैं रोटी निकाल कर जाकर घर में छुपा आती हूँ। रोटी ले जाकर घर में छुपा आती है। आया कर कहती है कि हे हनुमान बाबा, आप छोड़ दीजिए, वो लोग का चूल का मुट्ठी छोड़ दीजिए। अब तो हनुमान दोनों का चूल का मुट्ठी छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सास ननद अपना बड़ी बहू के साथ मिलकर जीउत भगवान का सवेरे के पहर वो लोग भोजन देते हैं। चिलू सियारिन का भोजन देते हैं। देकर अपना अपना घर में जाकर सो जाते हैं। तभी न वो छोटी बहू उठती है और जीवनी के पाता में ले जाकर जीउत भगवान के देती है और कहती है कि हे जीउत भगवान, मेरा भोजन दे दिया हुआ आप स्वीकार कीजिए। हे जीउत भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं कि मेरे ऊपर ये लोग मिल कर कैसे जुल्म कर। आप अगर नहीं आते और नहीं रोटी का रक्षा करते तो हे जीउत भगवान, आज मैं आपको क्या देती। अब तो उसका परे दिन सब लोग उपास है। जब शाम हुआ सब लोग नदी स्नान करने गया। वो छोटी बहू गई, जाकर स्नान किया, ज्यूत भगवान का श्रद्धा भक्ति से कथा सुनी। कथा सुनकर घर आई। उसी समय उनकी सासू माँ द्वार पर चौकी पर बैठी हुई थी। उसी समय उनकी मुंह बेका हो जाता है और जबान छिन जाता है। अब तो बूढ़ी नहीं, इधर नहीं उधर मुड़ी घुमा नहीं सकती है और नहीं बोल सकती है। ये तो जीउत भगवान का चमत्कार था। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। अब तो सबेर हुआ, सभी ने लोग गरम गरम भोजन बनाया, गरम गरम से पारण किया। जीउत भगवान ने अपना भक्त को पेट में संतान दे देते हैं। जब 9 महीना हो गया तो वो जोरुआ बेटा को जन्म देती है। छोटी बहू का दोनों बेटी अपना दादी के पास जाती है और कहती है कि दादी देखो, जैसा कर्म किया है वैसा तुम्हारा फल मिला है। तुम तो मेरे माँ को जीउत भगवान का व्रत नहीं करने दोगी। देखो जीउत भगवान का चमत्कार कि तुम्हारा मुख तो बेका हो गया तो हो गया, फिर भी आपको जबान भी छीन गया। हाथ तो उठा सकती हो लेकिन मेरी माँ से माफी तो नहीं मांग सकती हो। दोनों बहन अपना फुआ के पास जाती है और कहती है कि फुआ देखो, जीउत भगवान का चमत्कार देखो। तुम लोग तो जीउत भगवान का व्रत माँ को करने नहीं दे रही थी। देखो जीउत भगवान का व्रत माँ जिद करके तो किया। आज देखो जीउत भगवान हम लोग का जोरा भाई दिया। फिर दोनों बहन जेठानी का पास जाती है। दोनों बहनें कहती है कि बड़ी माँ, आप तो मेरी माँ को जीउत भगवान का व्रत नहीं करने देगी। माँ से सारा दिन काम करवाया, पर पकवान बनाया, लेकिन क्या हुआ, आप तो सारा पकवान रसोई घर में ताला मार दिया।
फिर भी मेरी माँ ज्यूत भगवान का व्रत किया। और आज देखो ज्यूत भगवान हम लोग का जोड़ा भाई दिया, आ तुम सभिन को मुंह में काली लाग गया। दोनों पति पत्नी अपना बेटा को देखकर बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। दोनों बहन भी बहुत खुश थी। फिर अगले साल ज्यूत भगवान का व्रत आ गया, और वो दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा भक्ति से ज्यूत भगवान का व्रत करे और घाट पर बाजा बाजा कर गया, वहाँ स्नान किया, ज्यूत भगवान का गाथा सुना। ये ज्यूत भगवान आप जैसे हमें रक्षा किया, आ वो लोग का मुंह पर ताला लगाकर मुंह काला किया। जो कोई हो जो आपका व्रत करने से रोके, उनको ऐसे ही साजा दीजिए। हे ज्यूत भगवान, ऐसे ही साजा दीजिए। सास अपना बहू पर अत्याचार ना करे, बहू अपना सास पर ना करे। ऐसे ही सबका रास्ता दिखाइए हे ज्यूत भगवान, ऐसे ही धर्म का रास्ता दिखाइए। पापियों को पाप मिटाइए, धर्म के रास्ता दिखाइए। हे ज्यूत भगवान, धर्म के रास्ता दिखाइए। हे ज्यूत भगवान, आपको जो कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए। हे ज्यूत भगवान, ज्यूत भगवान की जय हो, ज्यूत भगवान की जय हो।